राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल में आप सभी का स्वागत है। रीना पन्ना ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरी वीडियो सच में दोस्तों, हमारा घर इस समय बहुत ही गंदा पड़ा है। और क्या बताऊं दोस्तों, अभी ये रूम को बहुत गंदा हो गया था, डस्ट वस्ट हो गई थी पूरे घर में, तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ। और कोशिश करूँगी अच्छे से कर पाऊँ, क्योंकि दोस्तों हमारा घर खुला पड़ जाता है, इस वजह से हमारे घर में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। तो वही मैं साफ़ कर रही थी। क्या करें, हम सभी को लगता है हमारा घर हमेशा हमेशा साफ़ रहे, लेकिन हर एक 2 दिन में तो नहीं पॉसिबल हो पाती है डीपली क्लीनिंग। पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हर डस्टिंग झाड़ू पोंछा तो मैं करती हूँ रोज़, पर फिर भी कहीं ना कहीं से डस्ट आ ही जाती है। हमारे खेतों में घर बने हैं इस वजह से, और खेत में हमारा एक अकेला घर है, वहाँ पे जैसे हवा बारिश पानी हुई तो हमारा घर में डस्ट बहुत जल्दी आ जाती है। तो दोस्तों, आप सभी का से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब मेरे चैनल को बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत मुझे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती हैं। तो दोस्तों, क्या बताऊं, तो यहाँ पर दोस्तों हमारी झाड़ू वाड़ू तो लग चुकी थी, बस वही जो सामान मैंने धो करके और बढ़िया अच्छे से पोंछ करके रखा वही जमा रही थी, और कोशिश कर रही थी कि अच्छे से हो जाए। और अभी मेरा बहुत सारा काम दोस्तों पड़ा है। बाहर तो मैंने आंगन में झाड़ू वाड़ू लगा दी है, सब जगह मेरी झाड़ू लग गई है, भैंसी का गोबर वोबर भी हो गया है। बस यही रूम था, तो अब रूम को साफ़ करके और अब हम जाएंगे। अभी मेरे दूसरे रूम पे कपड़े पड़े हैं, उन सबको अच्छी तरह से तय करूँगी। तो दोस्तों, घर में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, पर हम औरतों का काम किसी को दिखता नहीं है। घर में हमेशा यही सुनने को मिलता है कि आप लोग घर में करती क्या हो। तो अब हम लोग एक एक काम तो नहीं बता सकते कि हम लोग क्या करते हैं, पर हाँ, घर में काम तो बहुत होता है। पर हमारा काम हम ही लोगों को पता होता है, जो मेरी जैसी माताएं बहनें होगी उन्हीं को पता होगा कि घर में काम होता है। पर दूसरों को लगता है हम लोग कुछ नहीं करते घर में, पर हम सभी महिलाओं का एक ही उद्देश्य रहता है कि हमारा घर साफ़ सुथरा हो। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश मेरी यही रहती है कि मेरा घर गंदा ना हो। पर फिर भी दोस्तों, कभी कभी बहुत हो जाता है, जहाँ पर घर में बच्चे होते हैं तो कहीं बैग रखते हैं, कहीं कॉपी किताब, कहीं अपने खिलौने रख देते हैं, और गंदा करने में बच्चों का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो फिर बस बच्चे चले, बेटी मेरी चली जाती स्कूल, उसके बाद मैं सिर्फ उसको टिफ़िन विफ़िन करके टिफ़िन विफ़िन उसको तैयार करके जब मैं स्कूल भेज देती हूँ, उसके बाद मैं साफ़ सफाई करती रहती हूँ अपने घर में। पर आज तो मेरी बेटी स्कूल नहीं गई है, घर में ही है। इसी वजह से मैंने सोचा कि आज उसकी छुट्टी है, आज संडे था, इसी वजह से मैंने आज सोचा कि क्यों ना मैं अपनी साफ़ सफाई कर लूँ। यहाँ मेरे ससुर जी थे, और मैं यहाँ अंदर का जो कचरा था वो बाहर जा कर के मैं ले गई थी। और यहाँ पे दोस्तों मैं ड्रेसिंग साफ़ कर रही थी, क्योंकि जो ये बगल में किनारों में जो छोटे छोटे बॉक्स जैसे बने होते हैं, इन सब में डस्ट बैठ जाती है, तो उसी को मैं साफ़ कर रही थी। तो उम्मीद है कि आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगा करे दोस्तों, तो प्लीज़ एक लाइक करने में क्या जाता है, आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करें। और आप सबके एक लाइक और एक कमेंट से मुझे बहुत हिम्मत मिलेगी, और मुझे हिम्मत मिलेगी आगे काम करने की, क्योंकि आप सभी की वजह से ही तो है कि मैं कुछ कर पाऊँ, क्योंकि मैं अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ दोस्तों। आप सबके सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो आप सब प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें। यहाँ पे दोस्तों मेरा पोंछा भी लग गया है इस रूम का, और वही मैं दिखा रही थी कि दोस्तों अभी फ़िलहाल मेरा जो जितना काम था इस रूम का वो मैंने कर लिया है। बेडशीट भी मेरी बिछ गई है, और ये जो सामने का जितना सामान था मैंने धो पोंछ करके सब जमा दिया था।
वही मैं दिखा रही थी कि अभी फ़िलहाल जैसा मेरे से बना मैंने कोशिश की। जी दोस्तों, ये मोर है ना, ये मोर मैंने प्लास्टिक की चम्मच से बनाई थी खुद। और यहाँ दोस्तों मैं बाहर आ गई हूँ, यहाँ मेरी बेटी है खेल रही है और बस झिम-झिम करके बारिश हो रही थी हल्की-हल्की और बहुत अच्छा मौसम था आज सुबह का, ठंडा-ठंडा मौसम था, बहुत अच्छा भी लग रहा था। वही मैं बाहर की क्लीनिंग तो जब पानी नहीं बरस रहा था तभी मैंने कर ली थी। अब मैं दूसरे रूम में आ गई थी, तो दूसरे रूम में जो शाम के समय मैंने कपड़े उठाए थे जल्दी-जल्दी मैंने आकर के यहाँ पे कपड़े रख दिए। मैंने सोचा कि जब मुझे टाइम मिलेगा तो उस फ्री टाइम में मैं कपड़े तय कर लूँगी, पर मुझे शाम के समय रात हो गई थी तो तय करने का समय नहीं मिला। मैंने खाना-वाना बनाने का मैं लग गई, तो फिर मैंने सोचा कि अब सुबह तय करूँगी। वही मैं कपड़े तय कर रही थी अभी, कपड़े तय करके इसको अलमारी में रख दूँगी। इसके बाद जाऊँगी मैं नहाने, वहाँ पे थोड़ी बर्तन पड़े हैं, कुछ कपड़े पड़े हैं, उन सबको धुल लूँगी। और वही मेरे कपड़े तो तय हो चुके थे, बस अब जा रही थी मैं नहाने। मैंने अपने नहाने के कपड़े निकाल लिए हैं जो मुझे नहाने के लिए चाहिए था, बस एक कपड़े रख कर अब मैं जाने वाली हूँ दोस्तों नहाने। तो यहाँ दोस्तों हमारे कपड़े रख चुके हैं और बस अब मैं यहाँ का पर्दा लगा दूँगी जिससे हमारे कपड़ों में कोई डस्ट ना बैठे। अब मैं यहाँ आ गई थी नहाने में, यहाँ कुछ बर्तन पड़े थे वही मुझे धुलने थे, तो वही मैं आप सबको बने रहे मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करे दे दोस्तों, जिससे मैं एक वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, आप सबको तो पता है। जिस घर में बच्चे होते हैं बच्चों को देखना, मेरे पिताजी मेरे ससुर जी हैं, उनको सही समय से खाना पीना ये सारी चीज़ें समय से कर, क्योंकि अब वो ससुर जी मेरे भरोसे हैं तो उनको भी सही समय से खान पान का ध्यान रखना होता है दोस्तों। क्या करूं, अकेली पड़ जाती हूं, पूरा घर का काम करना, बेटी को भी संभालना, स्कूल से आने के बाद उसका होमवर्क कंप्लीट कराना, ये सारी मेरी जिम्मेदारी है। वीडियो एडिटिंग भी मैं भी खुद अकेले करती हूँ, ना ही तो मेरी कोई मोबाइल पकड़ने वाला, कोई मेरी घर में हेल्प कराने वाला नहीं है दोस्तों। आप सबको मैं अपनी सारी सच्चाई बता रही हूँ, मेरी कोई मदद कराने वाला नहीं है कि मेरी वीडियो में कोई सपोर्ट साथ दे। बस मैं यहाँ दोस्तों नहा कर आ गई थी, वही जो कपड़े धुले थे वो बस मैं डाल रही थी रस्सी पर, कपड़े रस्सी में डाल रही थी और सारे कपड़े मेरे रस्सी में डल चुके हैं। बस कपड़े डाल करके अब मैं पूजा करूँगी। वही मैं अभी तुलसी मैया को जल चढ़ा रही थी। और अभी शिवलिंग है मेरी बाहर, मैं अंदर शिवलिंग नहीं रखती हूँ, शिवलिंग को मैं हमेशा अंदर वो क्या बोलते हैं, मेरे मुँह से गलती से निकल गई, शिवलिंग को मैं बाहर बिठाती हूँ। और क्योंकि शिवलिंग को अंदर नहीं रखना होता है ऐसा मैंने सुना है, तो इसलिए मैंने शिवलिंग को बाहर ही रख दिया। तो बस उन्हीं को जल चढ़ा रही थी। और जो दोस्तों पेड़ पौधे, बस मैं आ गई थी अपने भगवान के यहाँ अंदर की भी पूजा, मेरे लड्डू गोपाल हैं, मेरी पूजा अंदर की भी हो चुकी थी दोस्तों। अब मैं आ गई थी अपनी रसोई में, तो रसोई में मैंने यहाँ पे बेसन का घोल रखा है। वही मैं शिवन्या के पापा बोले कि आज नाश्ते में क्या बनाओगी। वैसे दोस्तों हमारा नाश्ता तो नहीं बनता है, डायरेक्ट नहाने के बाद खाना ही बनता है, पर फिर भी कभी कभार किसी का मन हुआ तो बोलने लगते कि भजिया जी बना लेना, तो वही मैं बना रही थी उन्हीं के लिए। तो दोस्तों भजिया मेरी बनने लगी है। आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है मेरा वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों आप सबसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका थोड़ा थोड़ा सपोर्ट और प्यार मुझे मिलता रहेगा तो मुझे कुछ करने की हिम्मत मिलती रहेगी। तो आप सब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आप सब ज़रूर सपोर्ट करेंगे और आप सबका प्यार ज़रूर मेरे को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।